करता दीनड़ो बीते पूरो होए आए राम जी बीत पूरो होए जा मतलब मीरा दुनिया दी मारे मतलब मीरा दुनिया दी मारे कैसे रेवा जुग मां ये राम जी कैसे रेवा जुग मां थारे जी कारणे छोड़े दियो संसार रे राम जी छोड़े दियो संसार बेगा जी बेगा आपे पधारो बेगा जी बेगा आपे पधारो दया करो घटे मां ये राम जी दया करो घट मां अमरे लोग सो आवजो मरत लोक के माए गुण्यो गुण मत देखजो कीरे पाकी जो तो आज की सत्संग में हम अजर योग ग्रंथ का तीसरा भाग लेंगे। आज की सत्संग में बोलने में अर्थ करने में अगर कहीं पर भी गलती हो जाए तो आप सभी रामजन मेरा मार्गदर्शन करना और मुझे माफ करना, क्योंकि ये गुरु महाराज का ज्ञान है, बहुत गहरा है, अथाह है और मेरी इतनी क्षमता की बुद्धि समझ नहीं है कि मैं महाराज के शब्दों का अर्थ कर सकूं। मेरी बुद्धि सूक्ष्म है मोह पे कयो न जाए कृपा करे गुरुदेव जी जब तब देऊं शरण। जब सद्गुरुदेव जी महाराज सतगुरु राम जी महाराज कृपा करेंगे तभी ये सत्संग होगी, क्योंकि सत्संग करने और कराने वाले सब कुछ आप ही हो, हम तो कुछ भी नहीं है। इसलिए आज हम अजर लोक महिमा ग्रंथ का तीसरा भाग लेने जा रहे हैं, जिसमें परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने नाना प्रकार के दृष्टांत दे करके हम सभी को समझाया, यानी संसार के दृष्टांत दे करके समझाया कि तुम अपना निज स्वरूप समझो, इतने भी कमजोर नहीं है कि तुम सतगुरु राम जी महाराज का शरणा ले लिया है और परम पद की प्राप्ति नहीं होगी, अवश्य होगी। इतना कमजोर बनने की आवश्यकता नहीं है। महाराज कहते हैं कि तुम अपना निज स्वरूप पहचानो, तुम बहुत शक्तिशाली हो, अगर दृढ़ निश्चय और दृढ़ विश्वास कर लिया है तो अवश्य ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। महाराज करवाते हैं रेचक पूरक कुंभक ज्ञानी अजर लोक की आसे नानी बेटा हले चले नहीं कोई मुख दे चुप के बात नहीं होई। अब महाराज फरमाते हैं कि रेचक पूरक कुभक ज्ञानी, रेचक मतलब अपने जो पेट के अंदर जो श्वासा भरी हुई है उसको रेचक कहते हैं, और पूरक जो बाहर से हम श्वास लेते हैं उसको पूरक कहते हैं। तो परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि रेचक ज्ञान नाक की अणी पर मन लगा करके किया जाता है। हमारा मन एकाग्रचित नहीं होता है, भक्ति में नहीं लगता है, तो महाराज हमें कहते हैं कि अपनी नाक की
है। जब वो प्राणी वो हंसा न तो उड़ सकता है न चल भी सकता है और बिना रचना के भजन होता है। अजब अजाब होने लगा था, यानी बिना किए हुए ही कुदरती वो भजन होता है। कहते हैं ना कि मेरा सिमरन हरि करे मैं पाऊं विश्राम, यानी वो कुदरती भजन होने लग जाता है कि मुख से चुपक बात नहीं हुई। यानी महाराज फरमाते हैं कि जब बिना रचना के भजन होने लग जाता है, यानी बिना रचना के भजन कब होता है कि जब वो हंसा 10वें द्वार से परे हो जाता है, अखंड ध्वनि उनकी शुरू हो जाती है, तभी वो अजब अजाब होना शुरू होता है। परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि रेच की ध्यान पर मन नासा, उर की ध्यान मन चक बीच वासा, कुंभक भंवरे गुफा लगे जावे, जा कोई जुरा काल नहीं आवे, अड़ा पिंग अड़ा चंदर पिंगड़ा घर सूरा, सुखमणे बरसे जिल मिल नूरा, खटे कवेड़ा खट चकर सोदे, गुरु के ज्ञान मन मान प्रमोदे, द्वादश कमल परे एक वारी, सोलांगे सो संत हितकारी, रसना जप्या अजपो आवे, रग रग रोम रोम लीवलावे, कि रसना जप्या अजपो आवे, रग रग रोम रोम लीवलावे, नव दरवाजा काले का बासा, 10वें द्वार अमर देवासा, महाशून्य में जाय समावे, अद्भुत बात ज्ञान नहीं आवे, वस्तुवान गीले कोई आया, यूं हर जन ने बेण सुनाया। परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि रेच की ध्यान ना की अणी पर जब ध्यान लगाते हैं तब उसको रेच की ध्यान कहते हैं। और महाराज कहते हैं कि अड़ा पिंगला चंद्र सूर्य जब त्रिगुटी पर जब शब्द आता है और सुखमन में जब भजन होता है तो साध का नूर यानी शब्द से वो झिलमिल करने लग जाता है। यानी जब सुखमना में भजन होने लग जाता है तो कहते हैं कि ऐसे संतों के मुख पर नूर बरसता है। इसलिए हम कहते हैं और ऐसे संत ही जीवों को इस जगत में तारने के लिए आते हैं। इसलिए हम कहते हैं रामा नावे नूरे वारे मोक पर सोए, तेजे पुंजे परे का रामा नावे नूरे वारे मोके पर सोए, तेजे
हो जाता है, तो ऐसे संत महात्मा ही अनंत जीवों का उद्धार करते हैं कि 6 करोड़ पूर्व के और 6 करोड़ पश्चिम से की खोजना करते हैं। और ऐसे ओदादारी गुरु जो अणवे ज्ञान सुनाते हैं और उनका ज्ञान सुनकर के जीव जो मन उसका प्रफुल्लित हो जाता है, यानी आनंदमय हो जाता है, जिसका हम रोजाना प्रतिदिन प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। महाराज के शब्दों को सुन सुनकर आनंद लेते हैं, मन प्रफुल्लित होता है कि मुखारबिंद से राम नाम संतों को विधि से जपने पर नैनचर यानी ब्रह्म विराट से आकर के ये कुदरत कला सद्रूप सैफ की सत्ता आकर के प्रकट होती है। महाराज करवाते हैं और रोम रोम में भजन होना शुरू हो जाता है। 9 दरवाजे तक महाराज कहते हैं कि 9 दरवाजे तक काल की पहुंच है, काल का वासा है। और जो आत्मा 10वें द्वार से निकलती है उसका अमर एवाज केवल पद में होता है। परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि 9 दरवाजे तक यानी पारब्रह्म तक काल की पहुंच है। और 10वें द्वार से जब कोई हंसा कोई जीव परे हो जाता है तो महाराज कहते हैं कि उसको परम पद की प्राप्ति होती है कि अतर दीप हो जीगे मीगे जामे अमरे वासे अतर दीप हो जीगे मीगे कभी वो वापस मर्तलोक में नहीं आता है। महाराज फरमाते और वहाँ पर सभी की अवस्था एक जैसी रहती है। वहाँ पर न तो कोई छोटा है और न ही कोई बड़ा है, सबकी एक समान स्थिति बनी हुई रहती है। महाराज फरमाते और जन्म मरण से सदा सदा के लिए वो मुक्त हो जाते हैं। परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं और क्या कहते हैं महाराज कि महाशून्य यानी आनंद पद में जब वो जीव लय हो जाता है तो वहाँ की बात महाराज कहते हैं कि कहने में नहीं आती है कि महाशून्य में जाए समावे अद्भुत बात कहने नहीं आवे। जब प्राणी महाशून्य में उनका ध्यान जब लग जाता है यानी 10वें द्वार से जब वो परे हो जाता है तो उस स्थिति के बारे में वो जीव बता ही नहीं सकता, यानी वहाँ का कैसा आनंद है कैसा सुख है उसके बारे में वो बता नहीं सकता। यानी जैसे कि एक रूम में जैसे 10,000 मण अनाज है तो वो ला करके हमको क्या बताएगा, यानी वो सेठ हमें क्या बताएगा कि एक मुट्ठी पर अनाज लाएगा, हमको उनका सैंपल बताएगा, सिर्फ नमूना दिखाएगा हमको। ऐसे ही महाराज फरमाते हैं कि ऐसा उस देश का जो सुख है वो कहने में नहीं आता है, ऐसा उस देश का सुख है। परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि महाशून्य में जाए समावे अद्भुत बात कहने नहीं आवे, वस्तु पानगी ले कोई आया
यूं हरिजन ने बैन सुनाया। यानी वो ओदाचारी सद्गुरुदेव जी महाराज इस जगत में आते हैं और फिर वो अनंत जीवों को, अनंत आत्माओं को परमात्मा में मिलाने का काम करते हैं और अपने मुखारबंद से जो वचन बोलते हैं उन वचनों को सुन करके जीव प्रफुल्लित होता है और वो सत्सबद्ध निज नाम, वो शत्रु सैफ की सत्ता उस जीव के घर में आकर के प्रकट होती है। महाराज फरमाते हैं कि ध्यान बंदे गो चैन दिखावे, गोटा में सुभाव ले आवे, वीर का सुख कहो क्या होई, सीखत ज्ञान सब कोई, सब सुख होई। के ध्यान बंद को चैन दिखावे, जो फूटा वे सुभाव लावे। यानी महाराज फरमाते हैं कि ध्यान करने वाले ध्यान का अनुभव बतलाते हैं। जैसे हम सभी सिमरन करते हैं तो सभी अपने अपने ध्यान का अनुभव बताते हैं कि मुझे इस लोक में ऐसा अनुभव हुआ, यहाँ पर मुझे ऐसा अनुभव हुआ। सब अपने अपने अनुभव की बात बताते हैं कि बूटा में सुभाव लावे। महाराज ने संसार का दृष्टांत देकर के हमको समझाया है कि सुनने वाले को जब हम अपने अनुभव की बात किसी और को बताते हैं तो सुनने वाले को कैसा मालूम होता है, कैसे सुख का आभास होता है। महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से वर्षा तो कहीं दूर हुई है और परंतु उसकी जो ठंडी हवा का जो सुख है, जो लहरें हैं, वो उस जीव तक पहुंचती है। यानी कहीं दूर दरार बारिश होती है, कहीं और जगह बहुत दूर, और हम अगर यहाँ पर खड़े हैं तो वहाँ पर हमको उस बारिश की, उस बरसात की वो खुशबू, वो लहरें आएगी और हमें पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं तो बारिश हुई है। तो परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ध्यान करने वाला साधक अपना ध्यान अगर दूसरों को बतलाता है, अपने अनुभव की बात कहता है, तो कैसा सुख मालूम होता है कि कहीं बरसात तो कहीं और जगह हो रही है और ठंडी हवा की लहरें किसी और को आ रही है। कि वीर का सुख कहो क्या होई, सीखत ज्ञान सबे सुख होई। यानी सीख सीख कर ज्ञान करने वाले के सीख कर ज्ञान करने वालों को उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। यानी जो दूसरों से केवल सुन करके कह देते हैं कि परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, परम पद की प्राप्ति ऐसे होती है, तो महाराज कहते हैं कि उस जीव का कारण सपने में भी नहीं होता है। केवल सुनने मात्र से और इधर उधर की बातें कह कर ज्ञान करने से महाराज कहते हैं परम पद की प्राप्ति नहीं होती। इसके लिए तो खुद को उस चीज को धारण करके भक्ति से, वेद से भक्ति लेकर के, यानी सद्गुरु विधि से भजन करके जब हम अंदर में ध्यान लगाएंगे तभी हमें उस देश का अनुभव होगा। जब हम प्रैक्टिकल किसी चीज का अनुभव करते हैं तभी हमें मालूम पड़ता है कि वहाँ का सुख कैसा है, उस अनंत पद की भक्ति का सुख कैसा है। महाराज फरमाते हैं कि अमर लोक सो में चले आऊं, झूठ साचे को न्याय चुकाऊं, परम भगत बिन मुगतन होई, धाम भजन बिन जायन कोई। महाराज कहते हैं कि अमर लोक से मैं चलकर आया हूँ, झूठ साच को न्याय चुकाऊं। यानी सदा रूप से परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मैं अमर लोक से चलकर के आया हूँ। यानी सदा अमर लोक से चलकर के आती है और महाराज कहते हैं कि मैं सभी युगों में आया हूँ। यानी किसी ना किसी रूप में मैं आता हूँ, सब युगों में मैं आया हूँ और इसी युग में भी मैं आया हूँ। महाराज कहते हैं माया और ब्रह्म के पद का अनुभव होना ही न्याय का ठिकाना। यानी झूठ क्या है और सच क्या है, इसका मैं निष्पक्ष निर्णय करता हूँ। महाराज कहते कौन सी भक्ति सच्ची है, कौन सी भक्ति झूठ है और कौन सी भक्ति से परम पद की प्राप्ति होती है। महाराज कहते हैं मैं निष्पक्ष निर्णय करके बताता हूँ कि परम भगत बिन मुक्त न होई, धाम भजन बिन जाए न कोई। यानी महाराज कहते हैं कि सत्स्वरूप की भक्ति के बिना परम मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं है। यानी जब तक हम सद्गुरु विधि से भजन नहीं करते हैं तब तक हमें परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। महाराज ने कहा ना
कि मुख सिमरण मत छोड़ जोरे 10वें द्वार लग कोई, कि मुख सिमरण मत छोड़ जोरे 10वें द्वार लग कोई, होठ कंठ सुख राम के गढ़ चढ़िया बंद होई। महाराज कहते हैं कि जब 10वें द्वार से अपना ध्यान परे हो जाता है तो वो कुदरती वो भजन होना बंद हो जाता है, यानी मुख से जो रचना चलती है वो कुदरती बंद हो जाती है। तब हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा ध्यान 10वें द्वार से परे हो गया है। महाराज कहते हैं कि परम भगत बिन मुक्त न होई, धाम भजन बिन जाए न कोई, यानी जब तक हम सद्गुरु विधि से भजन नहीं करेंगे तब तक परम पद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। चाहे संसार की हम कोई भी भक्ति कर लेंगे, कितना भी कुछ भी करनी कर्म कर लेंगे, लेकिन महाराज कहते हैं कि आनंद पद की भक्ति तो सद्गुरु विधि से भजन करेंगे, भेद से भजन करेंगे तो ही परम मोक्ष होगा। बाकी ऐसे कहने सुनने और नाना प्रकार के कर्म करने से परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। कि हेला पाड़ केहूं जुग माई, बिना राम केहूं मुक्ति नाई। करे आचार्य तमे घर जावे, धर्म जीग इंद्र लोग सिधावे। यानी महाराज कहता है, महाराज जी फरमाते हैं कि मैं इस जगत में हेला पाड़ पाड़ के कह रहा हूँ, आवाज दे दे करके कह रहा हूँ कि बिना राम के मुक्ति नहीं, यानी राम जी महाराज की भक्ति किए बिना मुक्ति नहीं होगी। कि करे आचार्य उत्तम करे आवे, धर्म जिग इंद्र लोक सिधावे। महाराज कहते हैं कि अच्छे कर्म अच्छे विचार रखने से अगले जन्म में उत्तम कर्म में जन्मता है, यानी हमारे अगर विचार अच्छे होंगे, हमारी सोच अच्छी होगी तो महाराज कहते हैं कि अगले जन्म में आप उत्तम घर में जन्म ले लोगे, लेकिन आपकी जीवात्मा का कार्य नहीं होगा। महाराज फरमाते हैं कि धर्म करने से यज्ञ करने से स्वर्ग में जाते हैं और इंद्र की पदवी तक प्राप्त हो जाती है, लेकिन परम मोक्ष को बंदा महाराज के इस प्रकार से नहीं होने वाला है। जब तक हम वेद से भजन नहीं करेंगे तब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। महाराज हेला पाड़ पाड़ करके हम सभी जीवों को चेता रहे हैं, समझा रहे हैं कि अब जो अवस्था है इस भरी जवानी में अगर हमने भजन सिमरण नहीं किया, ये सोचकर ऐसे ही व्यर्थ की बातों में गंवा दिया तो बड़ा भारी पश्चाताप करना पड़ेगा। हेला दे संदे पुकारे, हेला दे संदे पुकारे, काले अचानक मारे लो, हेला दे संदे पुकारे।
तो परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमें हेला दे दे करके पुकार रहे हैं, आवाज लगा लगा करके महाराज अपने ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं और हमें जो सुनवाई नहीं करते। महाराज कहते हैं कि बंदा आज निरोगा तन तेरा बढ़िया, नैन बुद्धि पर आया है। आज तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट है, यानी भजन भक्ति करने योग्य है, लेकिन महाराज कहते हैं तुम्हारी आंखें बुद्धि के पीछे आई हुई है, क्योंकि ये राम नाम की बोल है जो चौड़े और चौगान में पड़ी है, लेकिन तुम्हें खेलना नहीं आता है, तुझे बोल करना नहीं आता है, इसलिए तुम्हारी आंखें होते हुए भी तुम अंधे हो। महाराज फरमाते हैं कि आज निरोगा तन तेरा बढ़िया, नैन बुद्धि पर आया रे, काम पड़ेगा ता दिन जमसू, आ दिन घबरा पाया रे, यानी जिस दिन तुम जमदूतों के हाथ बिकोगे, तुम्हें जब नौच नौच कर बेमौत जब तुम्हें मारा जाएगा, तब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी, तुम्हें खबर पड़ेगी कि वास्तव में जब सद्गुरुदेव जी महाराज सत्संग करते, भजन करते, सत्संग के लिए, भजन जीवन के लिए हमें बुलाते, लेकिन हम नजरअंदाज करते थे, सुनिया का अनसुनिया हम करते थे। महाराज कहते हैं कि राम गणी को गदे न सिवरे, आन को दौड़ मनावे रे, जाकल काम पड़ेगा जमसू, तब के वो कौन छुड़ावे रे। महाराज कहते हैं कि जो सतरूप राम जी महाराज परम पिता परमेश्वर जो सबके स्वामी है, उनका तुम भजन नहीं करते हो और आन उपासनाओं की भक्तियों में इधर उधर भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, लेकिन महाराज कहते हैं कि जहाँ कल काम पड़ेगा जमसू, जिस दिन से जमदूतों की मार पड़ेगी, उस दिन तुझे पता चलेगा कि अब मुझे इस जगत में छुड़ाने वाला कोई नहीं है। उस समय सद्गुरुदेव जी महाराज की याद आएगी कि महाराज ने वास्तव में सही फरमाया था और हमने भक्ति नहीं करी थी। जब प्राण छूट जाएंगे तो ये घर गृहस्थी, ये कुटुंब कबीले, माता पिता, भाई बहन, कोई हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है, कोई हमारा साथ देने वाले नहीं है। महाराज फरमाते इसलिए आज हमारा जो निरोगा तन है, उनको कोई बीमारी नहीं है, हम एकदम स्वस्थ है, भजन भक्ति करने योग्य हैं, लेकिन फिर भी हम भजन नहीं कर रहे हैं। महाराज कहते हैं कि जेग जाओ, मैं हेला दे दे करके पुकार रहा हूँ, ये काल बड़ा विकराल है और अपना ऐसा वो तांडव इसने मचा रखा है कि किसी को भी, यानी 3 लोग 14 भवन में वो किसी को भी नहीं छोड़ता है, किसी की भी वो मर्यादा नहीं मानता है। महाराज फरमाते ऐसा ये काल विकराल है। आगे महाराज क्या फरमाते हैं कि 3 लोग में भुगते सो, 3 लोग में भुगते सो, सुबह सो कर मैं सुबह संग होय, वो प्रकार करे नर कोई, कर में भजन बिन गले न लोई, 3 लोक में भुगते सोई, शुभ सो कर में अशुभ संग होई। महाराज फरमाते हैं कि शुभ और अशुभ कर्मों को तीनों लोकों में भोगना पड़ता है, यानी त्रिगुणी माया की भक्ति में अगर हम शुभ कर्म करते हैं तो वो भी हमें भोगना पड़ता है और अशुभ कर्म करते हैं तो वो भी हमें भोगना पड़ता है, यानी पाप और पुण्य जो भी हम करते हैं इस जगत में तो वो हमको भोगना ही पड़ता है। महाराज कहते हैं ना कि बेड़ी भले चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, दोनों का भार वजन बराबर है तो दोनों से दर्द होगा, दोनों से तकलीफ होगी। ऐसी बात नहीं है कि ये सोने की बेड़ी है इससे दर्द नहीं होगा। महाराज कहते हैं पाप और पुण्य ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर पुण्य कमाया है तो जहाँ तक आपने पुण्य कमाया है वहाँ तक का सुख मिलेगा, उसके बाद में जो आपने पाप कर्म किए हैं तो वो भी भोगने पड़ेंगे, यानी पाप और पुण्य सभी भोगने पड़ेंगे। महाराज फरमाते हैं कि कितने ही प्रकार के कर्म करो, कर्म भजन किए बिना नष्ट नहीं होते हैं, यानी इन कर्मों को काटने की एक ही छुरी है, यह है राम नाम की छुरी, नैनचर निज नाम रूपी ये तलवार है। इनके माध्यम से ही हम अपने कर्मों को काट सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। और ये भी जब मानव देह हमको मिली हुई है, ये मानव देह में एक ऐसा गुण है, कर्म काटने की विधि है जो मानव देह कोई रामजी महाराज ने दी है। बाकी अन्य किसी भी योनि में अगर हम चले जाए
तो वहाँ पर हम भजन भक्ति नहीं कर सकते, अपने कर्मों को नहीं काट सकते हैं। महाराज फरमाते हैं कि वो प्रकार करे न कोई, कर्म भजन बिन गले न कोई। महाराज फरमाते हैं कि अशुभ कर्म और शुभ कर्म ये सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, यह कमी किसी को भी नहीं सूझती है। महाराज कहते हैं कि सोगी मेल द्रव्य को गाले, अंतर भजन कर्म सब जाले, घर में लाए लगे जब सोई, डोरा रसी रहे नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं कि सोगी डाले बिना सोना नहीं पिघलता है। अगर ऐसे ही सोने को अगर किसी लोहे के ऊपर रख करके अगर पीटा जाता है तो वो सोना पिघलता नहीं है, और जैसे ही उस सोने के अंदर अगर सोगी मिला दी जाती है तो महाराज कहते हैं कि वो सोना पानी पानी हो जाता है, यानी पानी के समान वो पिघल जाता है। इसी तरह सद्गुरु विधि से भजन किए बिना कर्म नहीं करते हैं। अब देखते हैं कई कई लोग गंगा नहाने के लिए जाते हैं, कई लोग पुष्कर नहाने के लिए जाते हैं ताकि हमारे कर्म कट जाए। और गंगा माँ और पुष्कर माँ ये सभी जो संत महात्मा है उनके चरणों में आकर के वो नतमस्तक होते हैं और अपना वो जो पाप है, जो मेले कर्म है, वो उनको हल्का करते हैं, धोते हैं। और लोग जा करके गंगा जी और पुष्कर जी में जाकर के स्नान करते हैं और कहते हैं हमारे कर्म धुल गए हैं। लेकिन महाराज कहते हैं कोई छोटे बड़े कर्म होते हैं तो वो धुल जाते हैं, लेकिन जो पहाड़ के जितने बड़े बड़े भारी भरकम जो कर्म है वो बंदा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसके लिए सद्गुरु विधि से जब हम भजन करेंगे तभी वो कर्म कटेंगे। बाकी ऐसे संसार में नाना प्रकार से करनी कर्म करने से, दूसरी विधियां अपनाने से, दूसरा ज्ञान अपनाने से, दूसरी भक्ति करने से महाराज कहते हैं हमारे कर्म नहीं कटने वाले हैं। कि सद्गुरु जी महाराज हमें दृष्टांत देकर के समझाते हैं कि जब घर में लाए लगे जब सोई, डोरा रसी रहे नहीं कोई, यानी जब घर में आग लग जाती है तो घर का सारा सामान जल करके राख हो जाता है, यानी कुछ भी नहीं बचता है। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे ही भजन करने से सारे कर्म एक पल में कर जाते हैं। कि जब घर में आग लग जाती है तो पीछे कुछ बचता है, सारा जल करके राख हो जाता है। उसी प्रकार जब हम सद्गुरु विधि से भजन करेंगे तब हमारे सारे कर्म कुदरती कर जाएंगे। महाराज फरमाते हैं कि वन को देते कोई जाए, घर को तावने पहुँचे आई, बार क्रिया कर मन दूजे, हाथा किलो मोर चाजूजे। के वन को देते कोई जाई, घर को ताव न पहुँचे आई, यानी वन में जाकर आग लगाने से उसकी आग है जो घर तक नहीं पहुँचती है। अगर वन में आग लग गई है तो हमारे घर तक उसकी आग थोड़ी पहुँचती है, नहीं पहुँचती है। इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि बाहर क्रिया कर्म न दूजे, हाथा किलो मोर तक दे, यानी इसी प्रकार बाहर के नाना प्रकार से करनी कर्म करने से अंदर में जो हमने कर्म किए हैं, अंदर में जो अज्ञानता रूपी अंधकार है वो नहीं मिटता है। कि जिस प्रकार से मोर्चे पर जाकर के लड़ाई करते हैं तभी किले पर हम विजय हासिल कर सकते हैं। बाकी बाहर ऐसे ही खड़े रहकर के अस्त्र शस्त्र औजार लेकर के हम खड़े रह जाएं तब महाराज कहते हैं कि हम उस किले पर विजय की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। कि तब लगे माए दसे नहीं कोई, जब लगे बात सही नहीं होई, मन करे माँ को राजा को आवे, बाहर भटके हाथ नहीं आवे। कि तब लग माए दसे नहीं कोई, जब लग बात सही नहीं हुई, यानी जब तक हम किले के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे तब तक हम किले पर विजय नहीं पा सकते, कब्जा नहीं कर सकते। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे ही मन कर्मों का है जो राजा है, यानी कर्मों का राजा कौन है? ये मन है। ये मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ये मन ही है, सारा कबाड़ा ये मन ही करता है। बाकी आत्मा तो सब कुछ जानती है, वो परम भक्ति वो परमात्मा में मिलना चाहती है, लेकिन ये मन रूपी काल ऐसा है कि भजन भक्ति करने ही नहीं देता। यानी
कर क्या बनते जा रहे हैं कि मन कर्मा को राजा को आवे, बाहिर भटक हाथ नहीं आवे। मन है जो कर्मों का राजा है और सब कर्म मन से ही होते हैं, यानी सारा काम कौन करता है? ये मन करता है। इसलिए महाराज ने मन की राड़ ग्रंथ लिखा है कि ये मन इस आत्मा से किस प्रकार से राड़ करता है, झगड़ा करता है, किस प्रकार ये भजन भक्ति करने नहीं देता है। यानी हम सत्संग को रवाना होते तो मन में कितने वो जो काम अर्जेंट नहीं होते वो भी अर्जेंट बन कर हमारे सामने आ जाते हैं और हम उस काम को करने में लग जाते हैं और सत्संग भजन भक्ति से दूर हो जाते हैं। ऐसा ये मन रूपी काल है, महाराज फरमाते हैं। इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि बाहर की करनी और कर्म करने से ये मन वश में नहीं होता है, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी पच करके हार गए, मर गए, यानी तपस्या कर करके हार गए, अपने शरीर को सुखा दिया, जला दिया, लेकिन ये मन रूपी काल किसी के भी वश में नहीं हुआ। महाराज ने इस मन को कहीं पर हाथी कहा है तो कहीं पर बंदर कहा है। महाराज कहते हैं कि ये मन रूपी जो हाथी है बहुत झूठा है। हाथी है झूठो है झूठो, कोई धोवे संत हजारी। हाथी है झूठो है झूठो, कोई फेरे संत अपूठो रे। हाथी है झूठो है झूठो, रामा मोरो बने नागस मानी। साकड़ गिणयन कूटो, रामा मोरो बने नागस मानी। साकड़ गिणयन कूटो, वीरे मां विष्णु महेश्वर कसिया। वीरे मां विष्णु महेश्वर कसिया, नेकन प्रियो कूटो रे। हाथी है झूठो है झूठो, कोई फेरे संत अपूठो रे। हाथी है झूठो है झूठो, रामा खट सो जटी दत्त की मैया। उण सुई कियो चपेटो, रामा खट सो जटी दत्त की मैया। उण सुई कियो चपेटो, ऋषिया मुनिया घेर घेर राख्यो। ऋषिया मुनिया घेर घेर राख्यो, कोई रे गयो छूटो रे। हाथी है झूठो है झूठो, कोई फेरे संत अपूठो रे। हाथी है झूठो है झूठो, रामा त्यागी तपी सूरे वाओ। कोपे करे करे टूटो, रामा त्यागी तपी सूरे वाओ। करे कोपे करे करे टूटो, जुग तो सकल देखना भागे। जुग तो सकल देखना भागे, अड़े बड़े बासन फूटो रे। हाथी है झूठो है झूठो, कोई फेरे संत अपूठो रे। हाथी है झूठो है झूठो। ब्रह्मदयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस मन से कह रहे हैं कि ये मन रूपी हाथी है जो झूठा है। इसको तो संतों ने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भी फेरना चाहा, यानी ब्रह्म के ज्ञान के द्वारा इनको फेरना चाहा तो ये मन वश में हो गया। लेकिन महाराज कहते हैं कि शास्त्रों के ज्ञान से, तीन लोग की मर्यादा से और नरक में जाने से भी ये मन नहीं लगता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब इनकी सेवा पूजा करते हैं, फिर भी इनके वश में नहीं हुआ है। और 6 जति हुए थे, दत्तात्रेय जी की मैया अनुसुईया, उनको भी चपेटा लग गया।
लेकिन ये मन रूपी काल किसी के भी बस में नहीं हुआ। महाराज फरमाते हैं कई त्यागियों ने, तपस्वियों ने, सूरवीरों ने, महाराज कहते हैं सभी ने इस मन को वश में करना चाहा, लेकिन महाराज कहते हैं कि ये मन किसी के वश में नहीं हुआ। तो इस जगत का तो मैं क्या कहूँ, ये संसार के छोटे मोटे प्राणी तो इस मन को कैसे वश में कर सकते हैं। महाराज फरमाते हैं कि किस प्रकार से ये मन वश में होता है और किनकी शरण लेने से और किन संतों ने इस मन को वश में किया है। महाराज फरमाते हैं कि उल्टा हो ये गगन में चढ़िया, उल्टा हो ये गगन में चढ़िया, जहाँ काटो करे फूटो रे हाथी है जोटो है जोटो, रामा कोई फेरे संत या फोटो हाथी है जोटो जन सुख राम समाधि पोता, जन सुख राम समाधि पोता, जहाँ पले भरे फूटो रे हाथी है जोटो कोई फेरे संत फूटो रे हाथी है झूठो। महाराज फरमाते हैं कि जिन्होंने संतों का सत ज्ञान धारण करके जो गगन में चढ़ गए हैं, फिर उनके मन को काटो चाहे पीटो, यानी फिर ये मन भी निजमन हो जाता है, यानी ये मन कंट्रोल में हो जाता है, ये मन वश में हो जाता है। कब होता है कि जब हम सद्गुरु विधि से भजन करके गगन में पहुंच जाता है, तब ये मन पीछे छूट जाता है। महाराज फरमाते हैं कि वो भक्ति करने वाला जब समाधि देश में पहुंचता है, तब वो मन है जो निजमन हो जाता है। बाकी महाराज कहते हैं कि ये मन किसी के भी वश में नहीं होता है, किसी की भी ये मर्यादा नहीं मानता है। आगे महाराज क्या फरमाते हैं कि तब लगे माये धसे नहीं कोई, जब लगे बात सही नहीं होई, मन करे माँ को राजा को आए, बाहर भटक हाथ नहीं आए। के बाहर के करनी कर्म चाहे हम कितना ही कर ले, इससे ये मन रूपी काल कभी वश में नहीं होता है। महाराज फरमाते हैं कि सर पे वास बम्बी में होई, बारे कुटिया मरे नहीं कोई, मन को बांधे सूरत कुंदारे, सबद लट ले माये पसारे। यानी महाराज संसार का विश्राम दे दे करके बहुत ही सुंदर तरीके से हम सभी रामजियों को समझा रहे हैं कि सर्ववास बम्बी में होई, बाहर कुटिया मरे न कोई। यानी महाराज कहते हैं कि सांप है जो बम्बी में रहता है, सांप कहाँ रहते हैं, बिल में रहते हैं, लेकिन उस बिल से बाहर से अगर उस बिल पर हम लट से मारेंगे तो क्या वो अंदर का सांप जो अंदर बैठा है वो मर जाएगा क्या? नहीं मरेगा। बिल पर मारने से, लट मारने से कभी वो सर्प मरता नहीं है। इसलिए परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ये जो मन रूपी जो सांप है, ये जब हम सद्गुरु विधि से भेद से भजन करेंगे तभी ये मरने वाला है। सांस सांस में भजन करेंगे तभी ये मन रूपी सांप हमारे वश में होगा। बाकी बाहर के कितने भी करनी कर्म जब तक हम कर ले, ये मन रूपी सांप हमारे वश में नहीं होने वाला है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। कि सर्ववास बम्बी में होई, बाहर कुटिया मरे न कोई, मन को बांध सूरत कुदारे, सबद लट ले माए पसारे। यानी जब सबद रूपी लट से हम सूरत लगा करके, ध्यान लगा करके जब इस मन रूपी सांप को मारेंगे, यानी सूरत लगा करके जब हम भजन करेंगे, तभी महाराज कहते हैं कि ये मन रूपी सांप हमारे बस में होगा, कंट्रोल में होगा। कि सांसों सांस दवे तबे माई, यूं मन सर पे मारी हो जाई, परम पद परमात्म देवा, रटिया बिना मिले नहीं देवा। के सांस को
अलग होगा। यानी जब हम सांस सांस में भजन करेंगे और पंच तत्वों से जब हम अलग हो जाएंगे, तभी महाराज कहते हैं कि ये मन रूपी जो सांप है हमसे अलग होगा, कि यही मन रूपी सांप को मारना है। महाराज फरमाते हैं कि परम पद से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है और सद्गुरु विधि से भजन किए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। कि नौदा भगत जगत में जानो, परम भगत को साध पिछाणे, नवदा भगत करे को बारी, विष्णु लोक को हुए हितकारी। कि नवदा भगत जगत में जाने, परम भगत को साध पिछाणे, यानी नवदा भक्त करती है कोई, यानी नवदा भक्तियां करते हैं, कोई संत ही सतरूप की भक्ति करते हैं, जगत में कोई नवदा भक्ति यानी विधिवत रूप से भी करते हैं, तो महाराज कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसको वैकुंठ के सुख की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि अगर मेरे ज्ञान की महिमा कर देंगे, मेरे उस ज्ञान को समझ लेंगे और महिमा और गुणगान कर लेंगे, तो महाराज कह रहे हैं कि वैकुंठ का सुख तो मैं ऐसे ही उनको दे दूंगा। केवल मेरी महिमा और गुणगान करेगा तो भी उसको वैकुंठ का सुख मिल जाएगा। तो हमें कहाँ विष्णु भगवान की भक्ति करने की आवश्यकता है। विष्णु भगवान का भी समय अवधि है निश्चित है, और समय आने पर उनको भी काल खा जाता है, और हमारी तरह वो देह धारण करके सद्गुरु विधि से भजन करेंगे, तभी उनकी जीवात्मा का कार्य होगा। महाराज फरमाते हैं कि शिव ब्रह्म को सगत कहावे, इनको लोभ कबू नहीं जावे, जब लगे काल ने पहुँचे आई, बस वैकुंठ परम सुख में पाई। कि शिव ब्रह्मा को सगत कहावे, इनको लोभ कबू नहीं जाए, कि जब लगे काल न पहुँचे आई, बस वैकुंठ परम सुख जाए। यानी शिव जी, ब्रह्मा जी और शक्ति के लोगों का कोई बार पार नहीं है। वैकुंठ में जाने वाले वहाँ के सुख तब तक भोगते हैं जब तक कि वहाँ का पुण्य समाप्त नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। महाराज कहते हैं कि वहाँ पर भी काल की पहुँच है, कि बस वैकुंठ परम सुख पाई, जब लगे काल न पहुँचे आई। यानी वहाँ पर भी काल की पहुँच है, समय आने पर उनको भी काल खा जाएगा। ये तो महाराज कहते हैं कि सतरूप राम जी महाराज ने इन सबको ओहदा दे रखा है, क्योंकि ब्रह्मा जी को यानी उत्पत्ति का ओहदा दे रखा है, और विष्णु जी को इस जगत का भरण पोषण करने का ओहदा दिया है, और शंकर जी को संहार करने का ओहदा दिया है। तो ये तो अपने ओहदे से ही दुखी होकर के बैठे हैं और मानव धन की आस लगा करके बैठे हैं। महाराज फरमाते हैं कि जब वो काल भीषण को द्यावे, चाकर धरणी गर्भ में आवे, उतले पुतले आती ना किया, जीव ब्रह्म काबे चल लिया। महाराज फरमाते हैं कि विष्णु जी की भी आयु अवधि निश्चित है, उनका भी समय निश्चित है, और उनकी आयु पूरी होने पर विष्णु और विष्णु के भगत सब गर्भ में आते हैं। यानी सेवक और स्वामी सबको गर्भ में आना पड़ता है। जब कोई अन्य नाना प्रकार की भक्तियां करते हैं, कोई विष्णु की भक्ति करते हैं, कोई शिव जी की भक्ति करते हैं, कोई ब्रह्मा जी की भक्ति करते हैं, लेकिन महाराज कहते हैं उन सभी का समय निश्चित है। समय अवधि पूर्ण होते ही उनको काल खा जाएगा और वापस उनको मानव देह धारण करेगा, और जो भी उनकी शरण में जाते हैं तो वो भी काल के चक्कर में फंस जाते हैं, यानी काल का ग्रास बन जाते हैं। यानी स्वामी और सेवक दोनों को काल खा जाता है, और दोनों को वापस गर्भवास में आकर के सद्गुरु विधि से भजन करते हैं, तभी उनका कार्य होता है। महाराज कहते हैं कि तीनों लोकों में सब ब्रह्मा विष्णु महादेव ही भक्ति करते हैं, और इन्होंने ये भक्तियां फैलाई है कि इनकी भक्ति करने से जीव अपने स्वरूप को भूलकर ब्रह्म पद से अलग हो गया है, क्योंकि सभी जगह पर चारों वेदों का ज्ञान का प्रचार प्रसार है। महाराज कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम इस जगत में चारों वेद ही आए थे। राम जी महाराज की भक्ति उस समय नहीं थी, लेकिन जीव है जो पांच तत्वों के साथ में माया के साथ में रहने के कारण वो अपने निज स्वरूप को भूल गया। यानी ब्रह्म प्राप्ति का रास्ता कौन सा है, मार्ग कौन सा है, उनसे वो दूर हो गया। महाराज आगे क्या फरमाते हैं कि चाहे बड़ाई सब में होई,
बात नहीं कह पाते, यानी वो निष्पक्ष निर्णय नहीं कर पाते हैं। महाराज कहते हैं कि जहाँ पर चाहना होती है वहाँ पर पक्ष की बात करते हैं और निष्पक्ष की बात वहाँ पर नहीं होती है। महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शिव भी कामना और सम्मान चाहते हैं, तो हम विचार कर सकते हैं कि वो भी निष्पक्ष निर्णय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको चाहना है, मान सम्मान की उनको बड़ी है, तो वो निष्पक्ष निर्णय नहीं करते हैं। इसलिए जीवों को अपनी भक्ति में लगाए रखते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब चाहना, मान सम्मान, पदवी ये सब चाहते हैं और जीवों को अपनी भक्तियों में लगाए हुए रखते हैं, क्योंकि वो निष्पक्ष निर्णय नहीं कर पाते। अगर वो ऐसे कह दे कि आनंद पद की भक्ति में सब लग जाओ, सभी की जीवात्मा का कारक हो जाएगा, तो कोई ब्रह्मा और महेश विष्णु जी को कोई पूछेगा, कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा, क्योंकि ये सब कामना, मान सम्मान ये सब पदवी चाहते हैं कि निरपक्ष ब्रह्म पखो नहीं राखे, केवल ब्रह्म सत्य करे पाके, केवल ब्रह्म बिना सब वाणी, पखे पखे बोल्या सब आणी। कि निरपक्ष ब्रह्म पखो नहीं राखे, केवल ब्रह्म सत्य कर पाके, यानी ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान है वो निष्पक्ष है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई लाग लपेट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, निष्पक्ष निर्णय की ये भक्ति है। महाराज फरमाते हैं वो केवल ब्रह्म पद, यानी वो सत्य बात है, जो बात सत्य है वो ही बताते हैं। महाराज कहते हैं और केवल ब्रह्म के पद के अलावा जितनी भी वाणी है, जितनी भी भक्तियां हैं, उन सभी में पक्षपात हो रहा है, सभी अपने अपने पक्ष की बात रखते हैं और जहाँ पर पक्ष की बात होती है वहाँ पर निष्पक्ष निर्णय होता नहीं है। और हमारी जो ब्रह्म पद की जो भक्ति है उसमें निष्पक्ष निर्णय है, चाहे भक्ति करो, आपकी इच्छा है तो करो, वरना मत करो, लेकिन रास्ता तो उस देश में जाने का यही है। महाराज हमारी भक्ति में किसी भी प्रकार की कोई लाग लपेट, कोई पक्षपात की बात नहीं कही है महाराज ने। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। प्राणी मेरा राम है, नाम लीव लाए हो, इमरत पियो जिया गाए। प्राणी मेरा राम है, नाम लीव लाए हो,
ये कोई मरते पियो जिया गाय, प्राणी मेरा राम के सुख राम में संत जन सारा, के में संत जन सारा, हरे बिन जवरो खाए, राम राम हरे बिन जवरो खाए, प्राणी मेरा राम नाम लीवलाए, होई मरत पियो जिया गाय, प्राणी मेरा राम। तो परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि आनंद पद की भक्ति कर रहे हैं तो ये राम नाम की ल्यूबंद जो भजन है उनको करो, ये इमरत के समान जो नाम है इनको पिया करो, और रंग झूठ पतंग रंग जुग को देखते ही उड़ जाए। महाराज फरमाते हैं कि ये पतंग के समान रंग है, देखते ही उड़ जाएगा, नहीं कब सांसार रूपी पूंजी हमारी खत्म हो जाए कुछ पता नहीं चलेगा। महाराज कहते हैं कि मत भूलो संसार सुख में, यानी संसार के सुखों में महाराज की भक्ति को मत भूलो, ये सब विषय वासना है। और महाराज कहते हैं कि अब के अवसर अवश्य आयो, सब तन कर्म मिटाए, ये सुनहरा अवसर ये मानव तन हमें मिला है, यानी हमारे इस शरीर के माध्यम से और अन्य जितनी भी हमने जो जिस योनि में हम गए और नाना प्रकार के हमसे कर्म हुए, वो सब कर्म इस मानव देह के माध्यम से यानी सद्गुरु विधि से भजन करके महाराज का शरणा लेकर के अपने कर्म कटा लो, कि जे तू चुको अवसर अब की जुग जुग होता पाए, अब की बार अगर ये अवसर चूक गया, ये मौका चूक गया तो जुगान जुगों तक जमदूतों की मार खानी पड़ेगी, कि जहाँ हरी गायो तन मन अर्पी निर्भय बैठा जा, यानी जिन संतों ने सतगुरु राम जी महाराज की भक्ति तन मन से करी है वो निर्भय होकर के उस आनंद देश में बैठे हैं, कि गोविंद की सुन भक्ति बिनारे जुग जुग पर ले जाए, यानी सतगुरु राम जी महाराज की भक्ति के बिना महाराज कहते हैं कि जुगान जुगों तक हमें परले में जाना पड़ेगा, यानी 84 का दुख भोगना पड़ेगा। मिनका तन सुन या विदनी को हरजी का जस गाय, यानी महाराज कहते हैं कि मनुष्य के जन्म में ही परमात्मा की भक्ति की जा सकती है, इसलिए सतगुरु राम जी महाराज की भक्ति करो, कै सुख राम संत जन सारा, हर बिने झोरो खावे। महाराज कहते हैं कि सभी संत महात्मा यही फरमाते हैं कि सतस्वरूप राम जी महाराज की भक्ति के बिना, आनंद पद की भक्ति के बिना जमदूत खा जाएगा, यानी नोच नोच करके जमदूत खाता है, यानी बेमौत मारता है। परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं